नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान के नवीनतम ज़िले पढ़ रहे थे और राजस्थान के नवीनतम ज़िलों में हम जो हमारा नया ज़िला बना था नीम का थाना ज़िला, उस नीम के थाने ज़िले को लेकर के हमने 2 क्लासों में वहाँ पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में मैं फिर से नीम का थाना ज़िले को लेकर के आप सभी दोस्तों के सामने यहाँ पर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हमारे राजस्थान में जो नीम का थाना है, जो हमारा नीम का थाना नया ज़िला बना है हमारे राजस्थान में, उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो हमारे राजस्थान में एक आती है पंसारी की हवेली। और हमारे राजस्थान में जो ये पंसारी की हवेली बनी हुई है दोस्तों, ये हमारे श्री माधोपुर तहसील नीम का थाना जिले के अंदर आती है। और एक यहाँ पर बना हुआ है गोपीनाथ का मंदिर। हमारे राजस्थान में गोपीनाथ जी का मंदिर वो भी हमारे श्री माधोपुर के अंदर बना हुआ है। और ये श्री माधोपुर वर्तमान में राजस्थान में नीम का थाना जिले की दोस्तों इसको तहसील बनाया गया है। राजस्थान में जो नीम का थाना जिला है उसमें 5 तहसीलें हैं और 4 इसमें उपखंड आते हैं। यहाँ पर एक हमारे राजस्थान में एक यहाँ की बहुत प्यारी सी छोटी सी एक कहानी है यहाँ की कि एक गांव है यहाँ पर देवराला ग्राम, और ये देवराला ग्राम है श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर में यहाँ पर एक महिला थी, उसका नाम था रूप कंवर, और यहाँ पर हुआ था रूप कंवर सती कांड। हमारे राजस्थान में रूप कंवर सती कांड हुआ था, वो हमारे नीम का थाना जिले में जो देवराला ग्राम है श्री माधोपुर तहसील में 4 सितंबर 1987 ईस्वी को दोस्तों हुआ क्या कि इनका पति था माल सिंह शेखावत, और माल सिंह शेखावत की मृत्यु हो गई थी अपने नांडोल हरियाणा के पास में। तो उनके पति की मृत्यु के बाद में अपने पति के साथ में ये महिला सती हो गई थी। इसका जो पति था उसका नाम था माल सिंह शेखावत। माल सिंह शेखावत की मृत्यु पर सती हुई थी। और उस समय हमारे राजस्थान में जो सीएम पद पर थे वो सीएम पद पर हरिदेव जोशी की हमारे राजस्थान में सरकार थी। तो दोस्तों उस समय में क्या हुआ कि हरिदेव जोशी ने हमारे राजस्थान में एक कानून लाया था, सती निवारण अधिनियम 1987 में लाया गया। 3 जनवरी 1988 को वो पारित हुआ था। और उस समय इतना हंगामा हुआ जब सती निवारण अधिनियम लाया गया था कि महादेव जोशी को हरिदेव जोशी को दोस्तों उस समय राजस्थान में सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये भी यहाँ की एक प्यारी सी घटना है कि उस समय हुआ क्या कि हमारे राजस्थान में बनाया गया सती निवारण अधिनियम। सती निवारण अधिनियम बना हमारे राजस्थान में, एक्ट बना। और दोस्तों ये एक्ट बना था वर्ष 1927 ईस्वी के अंदर। हमारे राजस्थान में ये पारित किया गया था 3 जनवरी 1988 को। और उस समय हमारे राजस्थान में जो सरकार थी दोस्तों वो सरकार थी हरिदेव जोशी की। हरिदेव जोशी की ये सरकार थी। फिर बाद में इसने अपने सीएम पद से दोस्तों दे दिया था इस्तीफा। इसी कारण तो हमारे राजस्थान में जो सती निवारण अधिनियम लाया गया था वो लाया गया था 1987 में, पारित हुआ था 3 जनवरी 1988 में। उस समय हमारे राजस्थान में जो सीएम थे वो थे हरिदेव जोशी। देखिए इस कहानी को मैं आप पर थोड़ा सा जोड़ करके बताया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि रूप कंवर सतीकांड हमारे राजस्थान के जिस जिले में हुआ उस जिले का नाम है नीम का थाना। कौन से गांव में हुआ, ये हुआ देवराला ग्राम में श्री माधोपुर की। ये एक आधुनिक घटना आप इसको कह सकते हैं। और जो ये सती शब्द होता है, सती का मतलब आप वैसे सब जानते हैं, सती शब्द का अर्थ होता है एक सदाचारी महिला, है कि नहीं, जिसने अपने सत्य यानी अपने सच्चे आचरण के लिए वो अपने पति की साथी वहाँ पर वो भी जल करके वहाँ पर भस्म हो जाती है।
है कि नहीं। हिंदू संस्कृति में ये सती शब्द होता है, इसका अर्थ होता है सदाचारी महिला। एक हम यहाँ से हमारे नीम का थाना जो नया जिला बना है, इससे संबंधित मैं कुछ बातों को लेकर के और चर्चा करूं तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आती है एक सभ्यता और उसका नाम है सुनारी सभ्यता। हमारे राजस्थान में काफ़ी बार एग्जाम कॉम्पिटिशनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है सुनारी सभ्यता को लेकर के। और ये सुनारी सभ्यता जो है वो है दोस्तों खेतड़ी में। और जो हमारा ये खेतड़ी है वर्तमान में ये नीम का थाना की तहसील इसको बना दिया गया है। पहले झुंझुनू का भाग था। यहाँ से हमें हमारे भारत में, यहाँ से हमें हमारे भारत में लोहा युगीन सभ्यता के यहाँ से अवशेष मिले हैं। हमारे भारत में लोहा गलाने की जो प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं वो हमारे भारत में यहीं से मिली हैं। तो देखिए मैं चर्चा करूं भारत में लोहा गलाने की, भारत में लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। यानी यहाँ पर ये एक सभ्यता है दोस्तों, लोहा युगीन सभ्यता। लोहा युगीन सभ्यता है, सुनारी है, वो वर्तमान में हमारे नीम का थाना जिले के अंदर ही स्थित है दोस्तों। एक हम आगे चर्चा करें कि हमारे राजस्थान में इस क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी प्रदेश। और जो ये तोरावाटी प्रदेश है इसमें दो जिलों का भाग आता है। एक तो हमारा कोटपुतली और एक इसमें हमारा नीम का थाना। ये दोनों जिलों का क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। ऐसा कहते हैं कि तंवर तोमर शासकों का शासित प्रदेश होने के कारण ये क्षेत्र तोरावाटी प्रदेश कहलाया। यानी हम कह सकते हैं तोमर शासकों द्वारा शासित प्रदेश होने के कारण तोरावाटी कहलाया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे तोरावाटी प्रदेश में कोटपुतली और नीम का थाना इसमें समाहित किए जाते हैं। इसके बाद में मैं आगे चर्चा करूं तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपने नीम का थाना में एक तहसील है पाटन। और दोस्तों इस पाटन नामक स्थान को बसाया गया 975 ईस्वी में। 10वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यहाँ का शासक था, उसका नाम था हमीरदेव तोमर द्वारा पाटन की स्थापना की गई। और इस पाटन को कहा गया शेखावाटी की प्रथम राजधानी। शेखावाटी की जो प्रथम राजधानी रही वो रही पाटन। और दोस्तों ये मध्यकाल से लेकर 1947 तक शेखावाटी की राजधानी ये रहा। 1790 ईस्वी में पाटन के अंदर एक युद्ध हुआ था। 1790 ईस्वी में अपने इस पाटन नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था। और वो युद्ध हुआ था मराठा सरदारों व जयपुर व जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी। मराठों और जयपुर व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं के मध्य पाटन नामक स्थान पर एक युद्ध भी हुआ था। और ये पाटन नामक तहसील है। ये पाटन नामक तहसील ये है हमारे नीम का थाना जिले में। और ये पाटन पहले भाग था सीकर का। ये पाटन पहले किसका भाग था? सीकर का। इसके बाद में आगे हम यहाँ से जुड़ी हुई और भी चीज़ों को लेकर के चर्चा करें कि यहाँ से इम्पोर्टेंट वही कौन सी बातें हैं जो आने वाले कंपटीशन में हमसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो हमारे राजस्थान में यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं प्रसिद्ध और उनका नाम है राम नारायण चौधरी। हमारे राजस्थान के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं राम नारायण चौधरी।
और इस रामनारायण चौधरी का जो हमारे राजस्थान में जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में नेम का थाना कस्बे में इसका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में। रामनारायण चौधरी का जो रामनारायण चौधरी था दोस्तों, इनकी जो धर्मपत्नी थी, इनकी धर्मपत्नी का नाम था अंजना देवी चौधरी। यहाँ पर इन्होंने पुस्तकें लिखी काफ़ी प्रसिद्ध, और पुस्तकों में एक पुस्तक लिखी नेहरू जी मेरी नज़र में, और एक इन्होंने किताब लिखी, और वो लिखी 20वीं सदी का राजस्थान। हो सकता है कि आपको ये इम्पोर्टेंट वहाँ पर नहीं लग रहे हो, लेकिन मेरी नज़र में ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले वर्षों में राजस्थान के कंपटीशन में आपको यहाँ से बहुत सी मदद यहाँ पर मिलने वाली है। जन्म 1896 नीम का थाना में हुआ था। इनकी धर्मपत्नी थी अंजना देवी चौधरी। इन्होंने पुस्तकें लिखी थी नेहरू जी मेरी नज़र में और 20वीं सदी का राजस्थान। अब यहाँ पर इनकी कुछ मैं यहाँ पर चर्चाएँ करूँ तो हमारे राजस्थान में एक तो जो हमारा बेंगू किसान आंदोलन था, और एक हमारे राजस्थान में जो बिजोलिया किसान आंदोलन है। बेंगू व बिजोलिया किसान आंदोलनों का इन्होंने किया दोस्तों नेतृत्व। इन्होंने बड़े बड़े किसान आंदोलनों का इन्होंने नेतृत्व किया था। और 1923 ईस्वी का जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत हमारे भारत में दांडी गुजरात से हुई थी, और इसकी शुरुआत के समय यहाँ पर इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी इनकी पत्नी जो अंजना देवी चौधरी थी। ये राजस्थान में आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला हमारे राजस्थान में आंदोलन करता पहली महिला जो गिरफ्तार हुई थी, इसको जेल में कैद करके रखा गया था, वो और कोई नहीं, वो थी अंजना देवी चौधरी। और वो अंजना देवी चौधरी थी रामनारायण चौधरी की यहाँ पर धर्मपत्नी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कैप्टन दुर्गादास चौधरी का नाम आता है, कैप्टन दुर्गादास चौधरी, और उनका जन्म भी अपने नीम का थाना के अंदर ही हुआ था। हुआ क्या कि इन्होंने एक दैनिक नवज्योति नामक समाचार पत्र निकाला था, और 1941 ईस्वी से उसे समाचार पत्र को निकालने में जो मदद की थी, यानी उसका संपूर्ण भार वो आ गया था, वो कैप्टन दुर्गादास चौधरी के ऊपर आ गया था। यानी आप ध्यान रख सकते हैं, दैनिक नवज्योति नामक जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे, वो कैप्टन दुर्गादास चौधरी। वहाँ पर उन्होंने उनका संपादन किया था समाचार पत्र का। तो दोस्तों देखिए, आज की क्लास में यहाँ पर कुछ बातें हमने यहाँ पर चर्चा की हमारे नीम का थाना जिले से संबंधित तो नीम का थाना जिले से संबंधित पिछली क्लासों में मैं 2 वीडियो डाल रखा हूँ। अब आगे क्लास में हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट राजस्थान के जिले को लेकर के। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में आप इस वीडियो को दोस्तों भेजेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।